सर्वधर्म हनुमान मंदिर में आज हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। बहुत ही भक्ति भाव के साथ भव्य आयोजन किया जा रहा है। न केवल यहाँ पे कार्यक्रम बल्कि दिन भर यहाँ पे एक विशाल भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। नर सेवा 2009 से अनवरत जारी है। हमारे साथ हैं अभी राजकुमार राजू जी। सर, आज का जो भव्य आयोजन है किस तरीके से सुबह से जो चालू हुआ है और शाम रात तक जो आयोजन होंगे, क्या क्या आयोजन है? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से हनुमान जन्मोत्सव की छत्तीसगढ़ की जनता को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सबको जानकारी है कि पूरे देश में और विदेश में भी कई देश मानेंगे आप जो अखंड भारत में, क्या मॉरिशस की बात करूँ, क्या मैं पाकिस्तान की बात करूँ, क्या बांग्लादेश की बात करूँ, बहुत सारे जो अखंड भारत के हिस्सा से नेपाल की बात करूँ, तो यहाँ सभी जगह हनुमान जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राजधानी रायपुर की मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे सबसे बड़ा मंदिर जो है सभी धर्म के देवी देवताओं को स्थान दिया गया है और 130 फीट इस मंदिर की हाइट। और इस मंदिर में आप देखेंगे हनुमान जी दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। और आपने देखा होगा कि हनुमान जी की जो सारी जो वर्किंग रही है वो दक्षिण की रही है। क्या सीता माता के पता लगाने की बात है, आपको मालूम है साउथ के बाद जो है श्रीलंका है, तो क्या सीता माता के पता लगाने की बात हो, क्या लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने की बात हो, सारी उनकी वर्किंग जो थी वो दक्षिण की ओर थी। इस मंदिर में भी हनुमान जी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। और इस मंदिर की मान्यता है, यहाँ पर जो भी आके हनुमान जी के दर्शन करता है 3 शनिवार या 3 मंगलवार हनुमान जी की समस्त मनोकामना की पूर्ति करते हैं। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी आरती करने आए थे, आज भी उन्होंने 8 बजे का समय दिया है। अभी राज्यपाल मौके डेटा जी 11:30 बजे आरती करके गए हैं। जो जितने विधायक हमारे, क्या मैं प्रमोद मिश्रा जी की बात करूं, क्या मोतीलाल साहू जी की बात करूं, क्या मैं अनुज शर्मा जी की बात करूं, सभी इस मंदिर में रेगुलर आते हैं, मंत्री लोग आते हैं। और 35,000 श्रद्धालुओं के लिए हम लोग यहाँ पर प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। आपको मालूम है रायपुर के जो रेलवे स्टेशन है 70-75 ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं। और हम सभी यात्रियों से निवेदन करते हैं कि आप आइए, मंदिर में दर्शन करिए, हनुमान जी के पुण्य का लाभ लीजिए और प्रसादी ग्रहण करिए। तो 35,000 श्रद्धालुओं के लिए आज जो है प्रसादी की व्यवस्था होती है। आप जैसा कि अभी बता रहे थे, अक्टूबर 2009 से हमने इस मंदिर में शनिवार को भंडारे की शुरुआत की। अविरत ये जारी है। खाली कोरोना काल में 203 महीने हम लोगों ने बंद किया था कि कोरोना ना फैले, प्रशासन के आग्रह पर यह बंद किया गया था। उसे वापस हम लोगों ने चालू किया है। हनुमान जी से जो सीखने मिलता है कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। उनको जब संजीवनी बूटी समझ में नहीं आई, पूरा पहाड़ उन्होंने उठा लिया, इस संदेश देने का प्रयास किया कि काम रुकना नहीं चाहिए। और उन्होंने इम्पॉसिबल शब्द को अपनी डिक्शनरी में नहीं रखा था। मैं समझता हूँ राम भगवान की कोई कंपनी होती तो हनुमान जी कम से कम CEO मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते। तो हनुमान जी मैनेजमेंट गुरु है, उनसे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि हनुमान जी से प्रेरणा ले। और उन्होंने जैसा आप देखेंगे कि विष्णु भगवान मनुष्य रूप में है, तो हनुमान जी ने उनके संकट को हरने का काम किया। हम लोग तो बहुत साधारण से मनुष्य हैं, हम लोग हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में याद करते हैं। और कलयुग में माँ सीता का आशीर्वाद है, हनुमान जी आज भी अजय अमर है, ये मान्यता है। और इस मंदिर में जो है चमत्कारिक, मैं आपको बताया, यहाँ पर इस मंदिर में जो भी आता है, रेलवे मंत्री जी भी यहाँ पे आए थे। रेलवे प्रशासन ने एक बार प्रयास किया था, पूरी बिलासपुर से बटालियन आ गई थी। उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को सहयोग किया था। लोकल पुलिस के बिना बटालियन को तोड़ने का अधिकार नहीं है, लोकल पुलिस उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। अब मैं समझता हूँ ये हमारी नहीं, ये हनुमान जी की इच्छा थी कि यहाँ पे विराजे और हनुमान जी यहाँ पर आज भी विराजे हैं। रेलवे ने इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है। आज रेलवे ने इस मंदिर को जो है अपनी प्लानिंग में ले लिया है और बहुत जल्दी यहाँ पर जो है गार्डन बनेगा, ऐसा रेलवे प्रशासन ने हमसे कहा। तो चलिए आपको ले चलते हैं सारे आयोजनों की ओर और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे भव्य हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर है और यहाँ पे आज सर्वधर्म का एक झलक हनुमान जन्मोत्सव का देखने को मिल रही है। हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में आज दिन हल्लास माहौल रहता है। उपलक्ष्य में जो यहाँ पे जलाभ श्रद्धालुओं को उमड़ा और यहाँ जो भव्य भंडार महा आयोजन किया जाए, जिसमें श्रद्धालु उतरते हैं, उपस्थित होते हैं। तिवारी क्या बोल दिए आप, 2 शब्द बोलो। ये हमारे सिंधी समाज के मुखिया है
और मैं उनके यहाँ पर सभी लोग आते हैं। हम लोग यहाँ गुरुद्वारा चंद्रोड से और यहाँ पर हमको हनुमान जी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एंगल नहीं बन रहा था, मैं ही भेजूंगा यार। जैसा नाम है सर यहाँ पे और ऐसा जो माहौल जरा दोस्त है हमारे देश में, शहर में अमन शांति बनी। आज जैसे समाज के लोग मिल के वैसे ही हम मनोकामनाएं हम हनुमान भावना पूर्ण करें। हम सब दूसरे के साथ नहीं हर सुख दुख। जैसे उनको यहाँ आके इसके पहले मैं बोला कितने वर्ष नहीं मालूम लेके देख रहा हूँ कि मैं बाल अवस्था से बुढ़ापा आ रहा है, देख रहा हूँ सभी लोग और एक भैया की अच्छी पहल है और हम सबको ऐसी पहल देखते हुए प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे भी हमें ऐसे सब लोगों को मिलकर ऐसे करना चाहिए। न केवल भगवान की सेवा बल्कि यहाँ नर्स 2000 से अनवरत जारी है। किस तरीके से देखते हैं ये सेवा जारी हर भंडारा यहाँ जाति देख के नहीं, इंसानियत को देखकर भूखे लोगों को खाना खिलाए बहुत जायज है। और सर हनुमान मंदिर की बहुत बधाई के बाद मतलब जितना शब्द कम पड़ते हैं जो ये करते हैं छाया पर मंदिर 2 अप्रैल आज हनुमान जन्मोत्सव दिवस है और इसको हिंदू पूरे समर्पण के साथ, लगन के साथ, विधि से पूजा अर्चना चाहता है। और ये स्टेशन चौक गुरुद्वारा तो आज ख्याल है 20, 25, 30, 40 में इस मंदिर इतने विधि विधान से और इतने समर्पण के साथ पूजा और पूजना की जाती है और सबको भंडारा किया जाता है कि आदर से किया जाता है। एक अच्छा मतलब एक टीम है जो यहाँ पर करती है और एक अच्छा प्रदर्शन भी होता है। तो ये एक सब उदाहरण भी है कि भगवान की पूजा और इतने समर्पण, इतने लगन के साथ कल उत्साह। सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी आप सबकी मनोकामनाओं को करें। आज मैं रेलवे स्टेशन में मैं महापौर से इस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और श्रद्धा से हनुमान जी का करते हैं। हजारों जो है यह भंडार प्रसाद ग्रहण कर भगवान की मनोकामना पूर्ण कर हमारा छत्तीसगढ़ बने, अक्षित राय बने। हनुमान जी प्रार्थना कर सब बहुत बहुत सुना है, बहुत। आज का ये बहुत ही पवित्र पावन दिवस हमारे बजरंगबली जी का, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त सेवक और हनुमान जी की जयंती का और उनके प्रकटोत्सव का ये पावन पर्व है, ये अवसर है। मैं आप सभी के माध्यम से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के सभी श्रेष्ठ जनों का, सम्मानी जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और जगह जगह भंडारे, जगह जगह आज देख लीजिए सारे पूरे उसमें। मेरा सौभाग्य है कि आज राजधानी रायपुर में भी ऐसे कई जगहों पर और मुझे आज के इस अवसर पर दर्शन करने का और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। बजरंगबली की कृपा सब पर बनी रहे। आज यहाँ पर हमारे स्टेशन के पास और उसमें भी मुझे आने का अवसर मिला। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राठी जी सहित सभी यहाँ के जितने भी समिति के सदस्य हैं उनका। बड़ी भीड़ रहती है, आज 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं और सभी जगह जाते हैं। तो और बहुत ही पवित्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज स्टेशन रोड हनुमान जयंती यहाँ पे मनाया जा रहा है और यह हर वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पे मैं भी इसी पड़ोस की रहने वाली बेटी हूँ और शुरू से राठी परिवार के द्वारा यहाँ पे भव्य आयोजन किया जाता है। इसमें 25,000 श्रद्धालु जो है ये मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मैं सभी को हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ कि हनुमान जैसे वीर सभी लोग हों और छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से समृद्ध हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। इसी तरीके की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी खबरों को लाइक करिए और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव हमें हमारी खबरों को बेहतरीन बनाने के लिए मददगार रहते हैं। मैं रविशंकर शर्मा, चैनल इंडिया रायपुर के लिए।